जिसका डर था वो हो चुका है। ब्लड बाथ ऑन अ ग्लोबल बेसिस हो चुका है, चाहे वो इक्विटी मार्केट हो, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो, सभी भाई मतलब इसकी चपेट में आ चुके हैं। लेट मी शो यू, हैव अ लुक एट निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी। अगर आप देखोगे, मैंने कहा था कि मतलब जो मैंने वीकली वीडियो डाली थी कि मतलब गैप डाउन ओपनिंग एक्सपेक्टेड है मंडे को, लेकिन 800 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग ये नहीं एक्सपेक्टेड थी। निफ्टी 50 एंड फॉर बैंक निफ्टी अगर हम देखें ऊपर से मोटा मोटा पकड़े, यहाँ 1000 पॉइंट्स का राउंड कैप डाउन ओपनिंग हो चुकी है। तो आने वाली वीडियो में आप सबको मैं मतलब बताऊंगा कि आज के दिन की मतलब किस बेसिस पे हमने ट्रेड किया, कल का क्या एनालिसिस हो सकते हैं, कुछ एफ आई एस की एक्टिविटी, यूएस टू आई आई एन आर एंड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है जो कि मैं कवर करूंगा। इंडिया से रिलेटेड, आउट ऑफ कंपनी से रिलेटेड है, ट्रम्प की कुछ न्यूज है। तो जुड़े रहें, एंड विद दैट सेड, लेट्स बिगिन द वीडियो। तो फर्स्टली वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, एंड चलिए स्टार्ट करते बिना किसी टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले निफ्टी फिफ्टी की चार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि निफ्टी फिफ्टी में 800 पॉइंट्स की यहाँ पे कैप्टन ओपनिंग देखने को मिली है, एंड फॉर बैंक निफ्टी हमें यहाँ पे भी 800 पॉइंट्स की कैप्टन ओपनिंग देखने को मिली है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक ट्राइंगल सा पैटर्न फॉर्म हो रहा था, एंड यहाँ पे मैंने लगा यहाँ पे जब जैसे ट्रांजेक्शन फील बन रहा था, आई फेल्ट लाइक कि मतलब यहाँ पे एक फोर्थ ब्रेकआउट देगा, एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। यहाँ पे एक फोर्थ ब्रेकआउट दिया निफ्टी फिफ्टी ने, एंड इफ यू लुक क्लोजली तो यहाँ पे स्ट्रेट सेलिंग ही हो रही थी। एंड हमारे ही मतलब बाई जोन से मतलब जो निफ्टी फिफ्टी है उसने यहाँ से पंप लिया, एंड जो उसने क्लोजिंग की थी वो आज के हाई को ब्रेक कर दिया, एंड 22,200 के लेवल के ऊपर मार्केट क्लोज हो गया। एंड जो निफ्टी बैंक अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी मैंने ट्रेड ली थी। ये वाली ट्रेड मैं बाय द वे टेलीग्राम पर ट्रेड कर रहा था कि कहाँ कहाँ पे चल रही है, कुछ मैंने दे रहा था, वैसे एजुकेशन पर्पज के लिए बता रहा था। तो मैंने दोनों ही ट्रेड बहुत सक्सेसफुल रही थी। हमारा वन 3.62 का टारगेट था, वी अचीव्ड 428 चिप टू हो गई क्योंकि एंड लेकिन 1 डेढ़ बजे के बाद पता नहीं क्या हुआ कि मतलब यहाँ पे पंप देखने को मिले बोथ निफ्टी फिफ्टी एंड बैंक निफ्टी, जो कि अच्छी बात है। हमारी इंडियन मार्केट्स में एज कम्पेयर टू अदर एशियन मार्केट्स काफी अच्छा परफॉर्म किया है। 1 डेढ़ बजे के बाद यहाँ पे हमें बाइंग देखने को मिली थी, काफी अच्छे यहाँ पे पंप आया था, 400 से लेकर ऑलमोस्ट यहाँ पे 500 की यहाँ पे बाइंग आई थी। एंड निफ्टी फिफ्टी में अगर हम देखें यहाँ से नीचे से पकड़े तो अराउंड 400 पॉइंट्स की यहाँ पे बाइंग आ गई थी। एंड इफ यू लुक क्लोजली, इसमें जो आज के हाई का लो था ना, ये मतलब आज की जो कैंडल का जो लो था, ओपनिंग कैंडल का लो था, उसने ब्रेक नहीं किया, उसने ऊपर से ही मतलब पहले से ही ऊपर की तरफ निफ्टी फिफ्टी भाग गया। तो कल के दिन का जो एनालिसिस है मेरे अकॉर्डिंग वो ये होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू समथिंग, कि जब मैंने निफ्टी फिफ्टी की वीकली वीडियो डाली थी कल को, जब जो मैंने अपलोड की थी, मैं उसमें कह रहा था कि मतलब इस वीक ऐसा हो सकता है कि 22,000 का लेवल हम टेस्ट करें, एंड मैं इस तरह अराउंड हम प्राइस एक्शन फॉर्म होता है, देखेंगे कि मार्केट यहाँ पर सस्टेन करती है या नहीं। एंड आज के दिन जो क्लो मतलब मार्केट की जो ओपनिंग हुई थी वो 22,000 के लेवल पे ही हुई है। तो कल के दिन इसके अराउंड हम देखेंगे मार्केट कैसा फॉरवर्ड करती है। 22,000 एंड 22,050 का एक्सपोर्ट जोन रहेगा। जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आती है निफ्टी फिफ्टी, वो 22,320 से लेकर 22,350 के बीच। एंड कल के दिन मतलब देखने वाला रहेगा कि आज के दिन यूएस मार्केट कैसा परफॉर्म करते हैं, उसके बेसिस से हम एनालाइज कर सकते हैं कि मतलब कल को गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगी या कैप ओपनिंग देखने को मिलेगी। एंड अगर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल गया तो 21,700 का भी जो जोन है ऐसे सपोर्ट कम कर सकता है। वेल लेट्स सी कल के दिन 22,000 का लेवल ब्रेक होता है या नहीं, या इसको मार्केट ऐसे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ भागती है। एंड फॉर निफ्टी बैंक, लेट मी शो यू, निफ्टी बैंक का जो रेजिस्टेंस निकल के आता है वो होगा 50,400 से लेकर 50,500 के बीच वाला ये वाला जो जोन है। इसके बीच में मतलब ये वाला जोन एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा। मैं अपनी वीकली एनालिसिस वीडियो में कह रहा था कि मतलब मार्केट इसके अराउंड आई है, यहाँ पे सपोर्ट लेके भाग सकती है। इसलिए हम कल के दिन एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करेंगे, हमें कंफर्मेशन चाहिए। अगर इस फॉल्स ब्रेकआउट हो तो हम यहाँ पे बाय डाल देंगे। एंड जो नेक्स्ट कोड जो निकल के आती है भाई निफ्टी बैंक में, वो अल्टीमेट 48,400 का ही लेवल आता है इसके अराउंड। अगर आप देखोगे तो मार्केट ने काफी फॉल्स ब्रेकआउट दिए थे, एंड मार्केट अल्टीमेटली ऊपर की तरफ भागी थी। ये देखो, मुझे लगा यहाँ पे डबल बॉटम बना रही थी, अब ब्लड सीधी मार्केट फिर से आके यहाँ पे रिटेस्ट करेगी या पहले ही सबसे भाग लेगी। तो नेक्स्ट सेगमेंट वही भाई मतलब 22,200 का जो लेवल है, कल के दिन ऐसा सपोर्ट काम करेगा या ये लेवल मार्केट ऐसे रेजिस्टेंस फेस करेगी, एंड मार्केट में एक तरह से सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, वो कल पता चल ही जाएगा। एंड एफआईएस से डीएस एक्टिविटी की अगर हम बात करें 7 अप्रैल, जो कि आज का दिन है, आज के दिन भाई एफआईएस अपने फॉर्म में वापस आ चुके हैं। उन्होंने माल बेचना चालू कर दिया, 9,000 करोड़ की उन्होंने आज के दिन सेलिंग की है। एंड डीएस ने ओनली अदर देन 12,000 करोड़ का माल बेचा है। ये भी फैक्टर हो सकता है जो हमें 1:30 बजे के बाद जो बाइंग देखने को मिली थी, ये फैक्टर भी उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है।
एंड मूविंग फॉर यूएसडी टू आईएनआर की बात करें तो आज के दिन हमारे जो रुपी है वो डेप्रिशिएट हुआ है। जो यूएस डॉलर आज के दिन ऊपर की तरफ आके 85.6 से यहाँ पे बिगनिंग हुई थी एंड अगर आप देखोगे तो 85.89 पे आके क्लोजिंग हुई है भाई। आई एम होपिंग कि जो 86 का जो एक होल नंबर है ये ऐसा रेजिस्टेंस का करंट मार्केट यहाँ से आके सकते हैं। ले लेते हैं कि आज के दिन हमारे इंडियन एनालिसिस में कैसे परफॉर्म करेंगे। निफ्टी फिफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है फिर भी भाई मतलब देखा जाए मार्केट में मतलब भागी भी थी लेकिन जो कैश डन ओपनिंग होगी ना उसके कारण हमें यहाँ पे लाल निशान देखने को मिल रहा है। निफ्टी फिफ्टी निफ्टी बैंक बात करें 3-3% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। हम सब तरफ अगर आप देखोगे तो भाई लाल निशान देखने को मिलेगा और इंडिया विक्स में कैसा भागा आज के दिन। एंड एक ओवरव्यू ले लेते हैं सेक्टोरल इंडेक्सेस का। निफ्टी ऑटो ने कैसे परफॉर्म किया 4% की यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल रही है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस की पिटाई हुई है। एफएमसीजी आईटी मीडिया मेटल की ज्यादा हुई क्योंकि ट्रम्प की जो न्यूज आई थी उसका भी एक मेजर कंट्रीब्यूशन है इसलिए मेटल सेक्टर अराउंड 7% के अराउंड यहाँ पे फिट चुका है। कार पीएसयू बैंक रियलिटी मतलब सभी सेक्टर में अगर आप देखोगे तो पिटाई ही पिटाई देखने को मिल रही है। मूविंग फॉरवर्ड ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट। ये है आज की कुछ मेजर न्यूज। मैं सोचा इनको भी आज की इस वीडियो में कवर कर लेता हूँ। सबसे पहले न्यूज ये निकल के आ रही है कि आफ्टर ट्रम्प ईयू सीक्स यूरोपियन यूनियन सीक्स जीरो टैरिफ फ्रॉम इंडिया ऑन कार इंपोर्ट। मतलब ये एक मेजर न्यूज निकल के आ रही है कि जो यूरोपियन यूनियन है वो मतलब चाह रहे हैं कि मतलब जो इंडिया में जो कार इंपोर्ट करते हैं वो उस पे जीरो टैरिफ को इंडिया ओपन टू फेस कट मतलब वो इंडिया जो है ना अपनी जो टैरिफ है जो इम्पोर्ट पे जो टैरिफ लगाते हैं वो 100 से लेकर 10% पे लेके आ सकते हैं। और मतलब सपोज मिनिमम 30% टैरिफ टैरिफ और लिमिटेड इम्पोर्ट टैरिफ कट अगर टैरिफ कट हो गए तो मतलब किसके लिए खुशी खुशी की खबर होगी। ऑफ कोर्स भाई वॉक्सवैगन एंड मर्सिडीज के लिए काफी अच्छी खबर होगी क्योंकि वो भाई यूरोपियन कंट्री की ही गाड़ी है। एंड इससे जो हमारी इंडियन मेड्स कंपनी है जैसे कि टाटा महिंद्रा इन पे एक मेजर इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं कि जो मोदी गवर्नमेंट है वो कैसा रिएक्ट करती है इस न्यूज पे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पीएम नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इज विलिंग टू स्वीटन इट्स करंट प्रपोजल टू सील द टॉक्स। मतलब वो मतलब उनकी जो एग्रीमेंट पे आ रहे हैं इस डील को पक्का करने के लिए। यूरोपियन यूनियन इंडियन वांट टू कंक्लूड जो अपनी ट्रेड डील है वो बाय द एंड ऑफ 2025 वो कंक्लूड करना चाहते हैं। इसका एक मेजर इम्पैक्ट हमारी इंडियन कंपनीज पे हो सकता है लाइक टाटा महिंद्रा। तो होनी तो है ये डील। तो भाई देखते हैं आने वाले दिनों में अगर न्यूज वगैरह कोई आएगी मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। एंड मूविंग फॉरवर्ड ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। यहाँ पे देखोगे ट्रम्प लीव्स इमर्जिंग मार्केट सेंट्रल बैंक्स विद नो क्लीन चॉइसेस। इमर्जिंग मार्केट्स क्या हुई मतलब जैसे कि हमारा इंडिया एंड इंडोनेशिया इस आर्टिकल में लिखा हुआ है इकोनॉमिक सजेस्ट इंडिया एंड इंडोनेशिया। अब तक उन्होंने मतलब जो इंटरेस्ट रेट की जो हमारी अप्रोच रहती है वो क्या रहती है। अगर फेड पहले रेट कट करेगा हम उसके बाद करते हैं। अगर हम पहले रेट कट कर दें तो जो हमारी करेंसी है ना वो डिवेल्यूड हो सकती है। इसका काफी रिस्क रहता है इसलिए जो हमारे आरबीआई के गवर्नर है अभी तो फिलहाल नए बने मल्होत्रा जी काफी उनकी जो अप्रोच है काफी कंसर्निंग होती है। लास्ट टाइम हमें बेसिस पॉइंट्स का कट देखने को मिला था। इस टाइम देखते हैं कि यहाँ पे कट वगैरह होगा या नहीं। इमर्जिंग मार्केट्स मतलब जो होती हैं हमारी जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं वो काफी डिपेंड करते हैं कि उसके फट की स्पीच पे वो रेट कट करते हैं या नहीं क्योंकि भाई ग्लोबल पावर है अमेरिका। इसलिए जो हमारी जो इंडियन मार्केट्स है वो कोई रश नहीं करते रेट कट्स के करने के लिए जब तक कि जर्मनी पावर की आगे कुछ ऐसे न्यूज वगैरह नहीं देते। और आपको मैं ये वाला चार्ट दूंगा इसमें लिख रहा है इमर्जिंग मार्केट्स इंटरेस्ट रेट एज ऑफ मार्च 2025। इमर्जिंग मार्केट्स में मतलब ये काफी कंट्रीज के नाम वगैरह दे रखे हैं। एक तरह से टोटल एक ओवरव्यू है चार्ट का मतलब पूरी इमर्जिंग मार्केट्स का मिला के सभी कंट्री से मतलब रेट कट वगैरह की या नहीं की है अब तक मार्च तक की मतलब ये डेटा शो हो रहा है। अब तक मतलब जिन कंट्रीज ने रेट हाइक किए हैं वो सिर्फ 100 बेसिस पॉइंट से किए हैं लेकिन जो रेट कट वगैरह देखने को मिल रहे हैं इन सभी इमर्जिंग मार्केट्स में वो देखने को मिल रहे हैं 300 बेसिस पॉइंट्स के। एंड फिलहाल एक ही कंट्री ने रेट हाइक किया 2 कट्स हुए हैं बाकी जो 10 कंट्रीज हैं उन्होंने रेट कट्स जो है अनचेंज रखे हैं। मैंने सोचा ये भी इंक्लूड कर दूं इमर्जिंग मार्केट्स में। आप देख सकते हो हमारे इंडिया का नाम भी है साउथ कोरिया रशिया मैक्सिको ये सभी वगैरह कंट्रीज इंक्लूड है। Now moving forward ये भी मेजर न्यूज है। यूरोप प्रायोरिटाइज टॉक्स विद यूएस टू गेट ट्रम्प टैरिफ रिमूव। मतलब नेगोशिएशन वगैरह चल रही हैं। वो वो नहीं चाहते कि मतलब उन्होंने देख लिया कि स्टॉक मार्केट का क्या हाल हो रखा है ग्लोबल लेवल इसलिए वो नेगोशिएशन वगैरह चालू कर रहे हैं बिफोर अप्रूविंग ए रिटेलिएटरी टैरिफ अगेंस्ट द यूएस। लेकिन ये न्यूज अगर आप देखो इस सेट टू अप्रूव रिटेलिएशन यूरोपियन यूनियन मतलब रिटेलिएशन लगा देंगे अगेंस्ट यूएस स्टील एंड एल्यूमिनियम टैरिफ। ये वाली न्यूज इस सेट टू अप्रूव है ये देखते हैं। लेकिन कुछ मिनिस्टर वगैरह हैं जो डिबेट कर रहे हैं कि मतलब हमें ना मतलब एक कूल अप्रोच रखनी चाहिए। उनको मतलब ठंडे दिमाग से चलना चाहिए क्योंकि भाई लोगों ने कहता और ये स्टॉक मार्केट इतना
पिटाई हो रही है, मतलब लाल निशान देखने को मिल रहे हैं, इसलिए वो काफ़ी कुछ देख के चल रहे हैं। अनलाइक ट्रम्प की, मतलब जो है और उसने आके टैरिफ इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो मूविंग फॉरवर्ड आज के दिन मैंने सोचा एक भी सेगमेंट इंक्लूड कर दूं बीटीसी का। और तो ये निफ्टी फिफ्टी बैंक निफ्टी की वीडियो है, लेकिन लेट मी शो यू कि मतलब आज के दिन 24 घंटे में कितनी पिटाई हो रखी है। 8% इथेरियम गिर चुका है, बीटीसी में 2.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। एंड नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द ग्लोबल मार्केट से एक ओवरव्यू ले लेते हैं। यूरोपियन मार्केट में अगर आप देखोगे FTSE कैग टेक सभी में लाल निशान देखने को मिल रहा है। अराउंड 4% की यहाँ पे आज के दिन सेलिंग देखने को मिल रही है। गिफ्ट निफ्टी में पॉजिटिव है। जापान का अगर आप देखोगे तो इतनी भयंकर यहाँ पे पिटाई देखने को मिल रही है। जापान में अराउंड 9% की यहाँ पे पिटाई देखने को मिल रही है। अरे यार ये ऐड कहाँ से आ गई। तो सॉरी भाई, चाइना का तो और ही बुरा हाल है। आज के दिन उनकी स्टॉक मार्केट तो भाई 16% के राउंड यहाँ पे गिर चुकी है। ताइवान में लास्ट 10%, जापान में 8%। मतलब अगर आप देखोगे तो लाल लाल निशान देखने को मिल रहा है आज के दिन। तो भाई दैट्स इट फॉर टुडे यार। आई होप यू गाइस लर्न समथिंग वैल्यूएबल फ्रॉम दिस वीडियो। एंड जाने से पहले यूट्यूब मेरे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। टेलीग्राम ग्रुप को भी कर लेना ज्वाइन, उसमें अपडेट वगैरह देता रहता हूँ। एंड भाई मैं दिन में 2 टाइम लाइव करता हूँ। मतलब कोशिश कर रहा हूँ कि 3 टाइम लाइव किया करूँ। वो उस टाइम पे हम मतलब चैट में मतलब देखा करेंगे, सीखेंगे, बातें बातें वगैरह करेंगे चैट के साथ। सो दैट्स इट, बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।